संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिसद जस जो दायक फल चारि। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हु जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्र प्रारंभ किया है। ये सत्र केवल कथावाचकों के लिए नहीं है। आप जो भी मानस प्रेमी हैं, जो भी भगवत भक्त हैं, वो इस सत्र से लाभ उठाएं। हम लोग इस सत्र में मानस जी की प्रत्येक चौपाइयों पर गहनता से विचार करेंगे, सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने मंगलाचरण के पहले श्लोक की चर्चा करी। आज कक्षा संख्या 2 है। आज भी हम लोग मंगलाचरण पर ही विचार करेंगे, लेकिन उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन सभी लोग जो जहां हैं वहीं से। ध्यान रखना, जो सच्चे अर्थों में पढ़ रहे हैं, कृपया वो रामचरितमानस जी को अपने पास में रखें और भाव से संकीर्तन करें। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए आज मानस मंथन के अंतर्गत आज दूसरी कक्षा में हम लोग प्रवेश करें। कल हम लोगों ने मंगलाचरण के पहले श्लोक को पढ़ा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आज हम लोग द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि पहले ही श्लोक में गोस्वामी जी ने 7 कांड की कथा को समाहित कर दिया है। कल बताया था, याद है ना? जिन लोगों ने कल पढ़ा था उनको तो याद होगा, और जो कल की कक्षा नहीं कर पाए थे वो हमारे इसी पेज पर, शिवम शुक्ल जी महाराज इसी पेज पर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो कक्षा संख्या 1 भी आपको मिल जाएगी। वहां पर हमने बताया था कि वर्णानाम से बाल कांड अभिप्रेत है। क्यों? क्योंकि जिस
जो ब्रह्म वर्णातीत है वही परब्रह्म परमात्मा ही क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ। तो वर्णा नाम से कौन सा कांड अभिप्रेत है? वर्णा नाम से बाल कांड अभिप्रेत है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थ संघा नाम से कहा जितने प्रकार के अर्थ हैं उन सब की चर्चा अयोध्या कांड में है। तो अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड अभिप्रेत है। राम राज अभिषेक मनोरथ सिद्ध्यर्थ, देव मनोरथ सिद्ध्यर्थ, भरत राज्यार्थ, श्री राम संग वन गमनार्थ, ये जितने भी अर्थ की चर्चा है वह किस कांड में है? बोले वह अयोध्या कांड में है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थ संघा नाम से कौन सा कांड अभिप्रेत हुआ? अयोध्या कांड। रसानाम, कल हमने आपको बताया था कि अमरकोश में रस का एक अर्थ पराक्रम भी होता है। रस का एक अर्थ क्या होता है? पराक्रम। तो भगवान ने पराक्रम या वीरता किस कांड में दिखाई? बोले भगवान ने पराक्रम या वीरता अरण्य कांड में दिखाई। जब भगवान श्री राम ने अकेले ही 14,000 सैनिकों सहित खर और दूषण का विनाश कर दिया। तो वर्णा नाम से बालकांड, अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड, रसा नाम से अरण्य कांड और छंद साम। छंद साम, देखिए छंद जो है करोड़ों प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के छंद होते हैं। ऐसे ही भगवान की जो वानरी सेना है किष्किंधा कांड में वह भी करोड़ों प्रकार की है। तो जिस प्रकार छंद साम में छंद करोड़ों प्रकार के होते हैं, ऐसे ही भगवान की बंदर भालुओं की सेना भी करोड़ों प्रकार की है। इसलिए छंद साम से किष्किंधा कांड अभिप्रेत है। और फिर अपि, छंद साम अपि, अपि जो है यह निश्चय सूचक शब्द है। अपि से होना सिद्ध होता है। तो सीता जी के होने का निश्चय सुंदर कांड में हुआ। सुंदर कांड में पता चला कि सीता जी लंका में ही हैं जब हनुमान जी ने उनकी खोज की। तो अपि से सुंदर कांड अभिप्रेत है। और फिर मंगला नाम, मंगला नाम से लंका कांड अभिप्रेत है। बोले क्यों? कहा भगवान ने रावण का वध करके सारे जगत का मंगल किया। मंगला नाम च करतारौ, करतारौ से उत्तर कांड अभिप्रेत है। क्योंकि भगवान राम जब राजा बने तो भगवान ने कर्तृत्व का पालन किया और राम राज की स्थापना करी। तो कल हम लोगों ने ये समझा कि श्री रामचरितमानस के पहले ही श्लोक में 7 कांड समाहित है। अब आज हम लोग दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, ये इसका अन्वय है। अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे याभ्याम विना सिद्धाः स्वान्तः स्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, मैं श्रद्धा विश्वास के प्रतीक भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। याभ्याम बिना, जिसके बिना सिद्धाः, जो सिद्ध जन है वे भी स्वान्तः स्थम ईश्वरम न पश्यन्ति, अपने अंतःकरण में छिपे हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं।
अब यहाँ पे आनंद आएगा, दूसरे श्लोक में आनंद ही है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भवानी और शंकर की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में छिपे हुए परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। तो माता पार्वती किसकी प्रतीक हैं? श्रद्धा की प्रतीक हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती का स्वरूप है श्रद्धा का और भगवान शिव का स्वरूप है विश्वास का। अब आप देखिए कुछ आनंद की बातें जो हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, माता पार्वती किसकी प्रतीक हैं? श्रद्धा। और भगवान शिव विश्वास। श्रद्धा और विश्वास कहने में तो दो दो हैं, लेकिन हैं अभिन्न। इसी प्रकार भवानी और शंकर कहने में तो दो दो हैं, लेकिन ये अभिन्न हैं। श्रद्धा, माता पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है और भगवान शिव विश्वास के। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हाँ, पार्वती मैया का जन्म हुआ पर भगवान शिव अजन्मा है। पार्वती माता का तो जन्म हुआ हिमाचल जी के यहाँ, जन्मी तहां, उनका जन्म हुआ सती से पार्वती के रूप में, पर भगवान शिव अजन्मा है। इसका अभिप्राय सीधा सा है कि श्रद्धा का तो जन्म होता है पर विश्वास अजन्मा है। श्रद्धा जन्मती है, विश्वास अजन्मा है। विश्वास हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। यद्यपि श्रद्धा क्या है? गुरुजनों के वाक्यों के प्रति जो श्रद्धा है, जो मानने का भाव है, श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो अश्रद्धा में बदलती है, पर विश्वास का कोई जन्म नहीं, विश्वास अजन्मा है। इसीलिए भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, विश्वास के 3 नेत्र होते हैं। क्यों भैया, तीसरे नेत्र की क्या आवश्यकता है? का है, तभी तो विश्वास हुआ। हम 2 आंखों से भरोसा करते हैं, इसीलिए हमारा विश्वास अविश्वास में परिणित हो जाता है। पर भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और जो तीसरा नेत्र है यह ज्ञान नेत्र है, ज्ञान दृष्टि है। ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने 2 बार अपना तीसरा नेत्र खोला है। एक बार जब खुला तो सामने पड़ गया काम, और दूसरे बार खुला तो सामने पड़े राम। लेकिन दोनों के परिणाम में अंतर। जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र के सामने आया काम तो जल करके भस्म हो गया, अग्नि प्रकट होने लगी उससे। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिक छारा, चल करके भस्म हो गया। पर जब राम विवाह के अवसर पर भगवान शिव एक नहीं 5 त्रिनेत्र खोल के भगवान राम को देख रहे थे। नयन 5 10 अति प्रिय लागे,
उस समय भगवान के तीसरे नेत्र से अग्नि नहीं बल्कि प्रेम की धारा बह रही थी, प्रेमाश्रु बह रहे थे। यही तो ज्ञान दृष्टि है। जब ज्ञान दृष्टि के सामने कोई असत वस्तु पड़ती है तो वो जल करके भस्म हो जाती है, और जब ज्ञान दृष्टि के सामने सत वस्तु पड़े तो वो और प्रकाशित हो जाती है। सीधा सा अभिप्राय है कि बिना ज्ञान के विश्वास दृढ़ नहीं होता है। विश्वास के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिना विश्वास के ज्ञान, बिना ज्ञान के विश्वास सिद्ध नहीं होता। तो कहने का भाव ये कि श्रद्धा का तो जन्म होता है पर ज्ञान अजन्मा है, और जब तक श्रद्धा का तो जन्म होता है पर विश्वास अजन्मा है, और जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन न हो तब तक परमात्मा का प्रगटीकरण नहीं होता है। पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा। अगर आप इन बातों को लिखते जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अच्छा, मैं आनंद के लिए आपसे चलो एक बात ही पूछ लेता हूं, आनंद के लिए। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से सीधा सा प्रश्न किया था कि हे महामुनि, मुझे कृपा करके बताइए कि राम कौन है। सीधा सा प्रश्न है कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। पर याज्ञवल्क जी ने जब उत्तर दिया तो याज्ञवल्क जी ने राम कथा न सुना के पहले शिव चरित्र सुनाया। ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। अगर याज्ञवल्क जी चाहते तो यहां से भी कथा प्रारंभ कर सकते थे कि हे भरद्वाज, जो राम कथा तुम हमसे पूछ रहे हो यही राम कथा पार्वती जी ने शिव जी से पूछी थी और तब शिव जी उनको सुना रहे थे, वही कथा मैं तुमको सुनाता हूं। तो भगवान शिव ने कहा, यहां से भी तो सुना सकते थे, लेकिन याज्ञवल्क जी ने पूरा शिव चरित्र क्यों सुनाया? पहली बात, नंबर 1 नोट करिएगा, रामचरित्र विषयक प्रश्न होने पर याज्ञवल्क जी ने शिव चरित्र क्यों सुनाया, ये नंबर 1। और दूसरा, शिव चरित्र सुनाया तो सुनाया, पर राम कथा विषयक प्रश्न पर इतने विस्तार से शिव विवाह मनाने की क्या आवश्यकता थी? 2 प्रश्न हो गए ना। अब मैं आपको दोनों के उत्तर दे रहा हूं। देखिए, रामचरित्र के पहले शिव चरित्र क्यों? जब पूरा शिव चरित्र सुना दिया तब याज्ञवल्क जी कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित। क्या बात है, बूझा मरम तुम्हार। हे भरद्वाज, मैंने पहले शिव चरित्र सुना करके आपका भेद जाना। कौन सा भेद सरकार? कि सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। पहले शिव चरित्र सुना के मैंने ये जाना कि तुम राम के सच्चे सेवक हो कि नहीं हो। और भरद्वाज, मैं तुमसे सही कह रहा हूं, अगर तुम मन लगा के शिव कथा न सुनते तो मैं तुमको राम कथा सुनाता नहीं। तुमने मन लगा के शिव चरित्र सुना है, इसीलिए मैं तुमको रामचरित्र का अधिकारी मान रहा हूं, क्योंकि जिसका शिवजी से प्रेम नहीं है वह राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। तो एक प्रश्न का उत्तर तो हम समझते हैं आपको मिल गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर कि भाई चलो ठीक है, शिव चरित्र सुनाया तो सुनाया, लेकिन शिव विवाह मनाने की इतने धूमधाम से क्या आवश्यकता थी? तो अब ये भी समझने का प्रयास करिए। देखिए, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है कि भगवान शिव और माता पार्वती ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, और रामचंद्र जी और माता सीता ये भक्ति और भगवान के प्रतीक हैं। ध्यान रखना
जब तक हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक भक्ति और भगवान का भी परिणय होने वाला नहीं है। जब तक शिव पार्वती विवाह नहीं होगा, तब तक सीता राम का विवाह होने वाला नहीं है। जब तक श्रद्धा और विश्वास का परिणय नहीं होगा, तब तक हमारे अंतःकरण में भक्ति और भगवान का परिणय होने वाला नहीं है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे अंतःकरण में भक्ति और भगवान का मिलन कैसे होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले शिव विवाह कराया, फिर राम विवाह कराया। तो ये आपके दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए। अब आइए श्लोक में। इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भवानी और शंकर की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में छिपे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। ओह, एक बड़ा सुंदर शब्द है पश्यन्ति। अब एक बात बताइए, पश्यन्ति माने तो देखना होता है, तो ब्रह्म का तो अनुभव होता है महाराज। ब्रह्म दिखाई कहाँ पड़ता है? कहा ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। कहा ब्रह्म का तो अनुभव होता है, और यहां गोस्वामी जी देखने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे हृदय में तो निर्गुण ब्रह्म छिपा है और उसका तो अनुभव होता है। गोस्वामी जी ने पश्यन्ति क्यों लिखा? याभ्याम विना न पश्यन्ति, इसलिए कि गोस्वामी जी भक्त हैं और गोस्वामी जी की मान्यता यह है कि हमारे अंतःकरण में भी धनुष बाण लेकर के श्री सीताराम जी ही विराजे हुए हैं। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। भरत जी ने कहा है कि सीता रामचंद्र जी तो अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में बैठे हैं। तो जब सगुण साकार गोस्वामी जी की दृष्टि में भगवान राम ही हमारे हृदय में बैठे हैं और उन्हीं का ही साक्षात्कार होता है। तो बोले जब शिव पार्वती की कृपा हो तो निर्गुण ब्रह्म का नहीं, सगुण ब्रह्म भगवान सीता रामचंद्र जी का साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए यहां पश्यन्ति शब्द का प्रयोग किया कि जब शिव पार्वती की कृपा हो तो सगुण ब्रह्म प्रकट हो जाता है। सगुण ब्रह्म, इसीलिए तो मनु महाराज ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही। ये दूसरा श्लोक हुआ। आइए अब तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। इसमें गुरु की वंदना है। एक बात ध्यान से समझना कि गुरु अद्वितीय है। इसीलिए वाणी और विनायक की युगल वंदना, भवानी और शंकर की युगल वंदना पर गुरु की एकल वंदना क्यों? क्योंकि गुरु अद्वितीय है। आप देखो तो सही, वाणी विनायक की युगल वंदना की है, भवानी शंकर की युगल वंदना की है, कविश्वर कपीश्वर की युगल वंदना की है, पर गुरु की एकल वंदना की। क्यों? क्योंकि गुरु अद्वितीय है। एकोन्वयार्थे अद्वितीय, एक का अर्थ अद्वितीय होता है। तो कैसे हैं गुरु? का वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अहम शंकर रूपिणम बोधमयम नित्यम गुरुम वंदे। ये इसका अन्वय होगा, अहम शंकर रूपिणम बोधमयम, बोधमयम माने ज्ञान स्वरूप, अहम शंकर रूपिणम बोधमयम नित्यम गुरुम वंदे यमाश्रितः हि वक्रः अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। यमाश्रितः हि वक्रः अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मैं शंकर रूपी नित्य और ज्ञान स्वरूप गुरु की वंदना करता हूं, जिसके आश्रित होकर के टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया। क्या सुंदर भाव है। आप जानते हो यहां ही शब्द का प्रयोग क्यों किया? यमाश्रित ही माने निश्चय ही, हाँ, निश्चय सूचक शब्द है। टेढ़ा चंद्रमा भी, जबकि वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु, लेकिन उसी द्वितीया के चंद्रमा ने जब समर्थ सदगुरु की शरण ग्रहण की तो उस सदगुरु ने उस टेढ़े चंद्रमा को भी जगत पूज्य बना दिया। इसी प्रकार हम भी टेढ़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कितना टेढ़ापन है, पर हम भी जब अपने गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो हम निश्चित ही जगत पूज्य हो जाते हैं। इसीलिए ही शब्द का प्रयोग किया कि हम निश्चित ही जगत पूज्य हो जाएंगे। कब? जब गुरु की चरण शरण ग्रहण करेंगे तब। और एक आनंद की बात आपको और बताएं, मंगलाचरण के 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने 9 लोगों की वंदना की है। देखिएगा, सबसे पहले वाणी, फिर विनायक, फिर भवानी और फिर शंकर। ये हो गए 4, और मध्य में है गुरु। और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 6 है कवीश्वर, 7 कपीश्वर श्री हनुमान जी, 8 जानकी जी, 9 भगवान श्री रामचंद्र जी। अब आप लोग देखो, ये गोस्वामी जी का 9 की अंक के प्रति कितना अनुराग है। तो वंदना भी की तो 9 लोगों की वाणी, विनायक, भवानी, शंकर, गुरु, कवीश्वर, कपीश्वर, जानकी जी और राम जी। ध्यान रखना, जब कोई सभा लगती है तो उसमें जो सबसे विशिष्टतम व्यक्तित्व होता है उसको बीच में बिठालते हैं। आज गोस्वामी जी ने 9 लोगों की सभा लगाई, और 9 लोगों की सभा में एक तरफ है वाणी, विनायक, भवानी, शंकर, दूसरी तरफ है कवीश्वर, कपीश्वर, जानकी जी, रामचंद्र जी, और इन 8 विभूतियों के मध्य में गोस्वामी जी ने गुरु तत्व के रूप में भगवान शिव को विद्यमान किया। ये है गुरु की महिमा। ये गुरु की महिमा है, जो एकल, अकेले, अद्वितीय इन विभूतियों के मध्य में विराजमान है। ऐसे समर्थ सदगुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से निश्चित ही हम जगत पूज्य हो जाएंगे। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम किए। लिख लीजिए, ये भाव लिख लीजिए, और फिर अगला श्लोक हम लोग पढ़ें। पहले इसको लिख लीजिए। चौथा श्लोक बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। तो ये आप लोग लिख लिए होंगे। आइए चौथा श्लोक पढ़ें। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ
कवीश्वर कपीश्वरो अहम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वंदे। ये श्लोक इतना प्यारा है कि आपको आनंद आ जाएगा। एक बार श्लोक और पढ़ लीजिए। अभी भी कुछ लोगों के पास रामचरितमानस जी नहीं है, और कुछ लोग तो सुंदर रामायण खोल के बैठे हुए हैं। जो लोग रामायण खोल के बैठे हैं उनके प्रति मेरा बड़ा स्नेह है, लेकिन जो अभी भी रामायण नहीं खोले हैं वो कृपया रामायण जी को अपने पास लेके बैठें। जो श्लोक का हम अन्वय बोल रहे हैं उस अन्वय को लिखें, एक एक शब्द को समझा रहे हैं, एक एक शब्द को समझें। कितना अद्वितीय यह ग्रंथ है। जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी कहते हैं यन्न मानसम तन्न मानसम। जो श्री रामचरित मानस में नहीं है वह हमारे मन में भी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा दिव्य ग्रंथ है तो पूरी जिम्मेवारी के साथ आप अध्ययन करें। हाँ, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब एक बात यहाँ पर कि यहाँ अरण्य का रूपक क्यों दिया इस श्लोक में? अरण्य का रूपक क्यों दिया? इसका पहले तो मैं आपको सामान्य अर्थ बता दूं। भगवान श्री सीताराम जी के गुणों के समूह रूप पावन अरण्य में विचरण करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और कपीश्वर की मैं वंदना करता हूं। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन प्रश्न उठा, यहां भगवान श्री राम के चरित्र की उपमा गोस्वामी जी ने अरण्य से क्यों की? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। पुण्यारण्य, तो भगवान के चरित्र की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य से क्यों की? इसके दो भाव हम आपको बताएंगे और दोनों में ही आपको आनंद आएगा। पहला, क्योंकि कवीश्वर और कपीश्वर ये दोनों ही अरण्य में रहते हैं। ये पहला भाव है। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के गुण समूहों की उपमा अरण्य माने जंगल से क्यों दी? क्योंकि ये कवीश्वर माने वाल्मीकि जी और कपीश्वर माने श्री हनुमान जी, ये दोनों ही अरण्य में रहते हैं। अच्छा भैया, तो कहाँ रहते हैं वाल्मीकि जी महाराज? कहा वाल्मीकि जी के दो आश्रम हैं, एक तो चित्रकूट में है और एक बिठूर में। दो आश्रम है। जो आश्रम चित्रकूट में है यहां भगवान रामचंद्र जी आए, और जो आश्रम बिठूर में है वहां माता सीता जी गई। ध्यान से समझिएगा, वाल्मीकि जी महाराज का एक आश्रम कहां है? चित्रकूट में। जहां पर कि भगवान रामचंद्र जी ने पूछा था वाल्मीकि जी से कि हम कहाँ रहें, और एक आश्रम इनका बिठूर में है, जहाँ पे कि जब जानकी जी का दोबारा से जब उनको वन में भेजा गया तो वो बिठूर आश्रम में ही गईं। तो कवीश्वर
ये भी वन में रहते हैं। और कपीश्वर, क्या हनुमान जी भी वन में रहते हैं क्या? कहा, हाँ हनुमान जी भी वन में रहते हैं। गंधमादन जो पर्वत है वहां पर केले के वन में श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। अरे हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं केले के वन में, प्रमाण क्या है? बोले महाभारत। महाभारत में भीमसेन की भेंट हनुमान जी से यही हुई थी। जब उनकी बोले हट जाओ हमें जाना है, तुम्हारी पूंछ रास्ते में है, हनुमान जी ने कहा उठा लो, उठा के चले जाओ। तो गंधमादन पर्वत पर केले के वन में श्री हनुमान जी से भीमसेन की भेंट हुई। तो कहने का अभिप्राय है कि ये दोनों ही वन में रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के गुणग्राम की चर्चा अरण्य से करी है, पहला भाव। और दूसरा भाव, कि वन से उपमा देकर, वन से उपमा देकर भगवान के चरित्र की अपारता को दिखाते हैं। भगवान के चरित्र की अपारता को दिखाया। जैसे वन अपार होता है, कोई पार नहीं, ऐसे रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लहे। इसीलिए भगवान के गुणग्राम की जो उपमा है वह गोस्वामी तुलसीदास जी ने वन से दी। क्यों? क्योंकि जैसे वन अपार होता है ऐसे ही रघुवीर का चरित्र भी अपार है। रघुवीर चरित अपार बारिधि। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य का रूपक दिया। ये तो हुई एक बात। देखिए, मैं आप लोगों को जो प्रारंभ के 43 दोहे हैं, 43 दोहे हैं, ये इतने विस्तार से पढ़ाऊंगा, इतने विस्तार से पढ़ाऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा। क्योंकि कोई कथावाचक इनका स्पर्श ही नहीं करता है। कथावाचकों को तो बस चाहिए कि चौपाई गाओ और नाच गाना करवाओ। कुछ वक्ताओं को छोड़ दीजिए तो अधिकांश वक्ता तो इन 43 दोहों का स्पर्श ही नहीं करते। बाल कांड का आदि और अयोध्या कांड का अंत, और जो जाने वो पूरा पूरा संत। ये अयोध्यावासी ये बोलते हैं ऐसा कि बाल कांड का आदि और अयोध्या कांड का अंत, जो जाने वह पूरा पूरा संत। हमारी दृष्टि तो केवल उत्सवों की ओर चली जाती है कि आज फलाना उत्सव, आज ढिमका उत्सव। अरे जो रस इन 43 दोहों में भरा हुआ है। और ध्यान दीजिए, किसी कथावाचक को बुलाइए, उससे कहिए कि हमको प्रारंभ के जो 43 दोहे हैं, जो वंदना प्रकरण है, वो विस्तार से सुनना है, भले ही 3 दिन लगे, कोई बात नहीं, सुनाओ। कितने सुंदर प्रसंग हैं ये, कितनी सुंदर ये मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया है। और इसके बाद मानस सरोवर का तो कहना ही क्या, मानस सरोवर का तो कहना ही क्या। तो हम लोग इन 43 दोहों का बहुत विधिवत अध्ययन करेंगे जी। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि सीताराम जी के गुणग्राम की उपमा गोस्वामी जी ने वन से क्यों दी। इसके 2 अर्थ हमने आपको बताए। पहला, क्योंकि कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज ये भी वन में रहते हैं, चित्रकूट में और बिठूर में। और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज ये भी गंधमादन पर्वत पर केले के वन में रहते हैं।
तो ये दोनों वनवासी हैं इस, और ये दोनों भगवान के चरित्र में विचरण करते हैं, इसीलिए भगवान के चरित्र की उपमा गोस्वामी जी ने वन से दी पहले। और दूसरा, वन अपार होता है और रघुवीर का चरित्र भी अपार है, इसीलिए गोस्वामी जी ने वन से उपमा दी। अब दूसरी बात, कहा वन तो कहा, पर पुण्यारण्य क्यों कहा? मतलब पावन जंगल, पावन वन। कहा केवल अरण्य कह देते तो क्या चला जाता, पर गोस्वामी जी ने केवल अरण्य न कह करके पुण्यारण्य कहा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। पुण्य अरण्य क्यों कहा? क्योंकि वन में कुछ दोष भी होता है। क्या दोष होता है? बोले वन में हिंसक पशु एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं, वन में हिंसा भी है, पर सीताराम जी का जो गुणग्राम रूपी वन है वह वन के दोषों से मुक्त है, इसीलिए भगवान के चरित्र रूपी वन की उपमा गोस्वामी जी ने पावन अरण्य से की है। तो गोस्वामी जी का जो भगवान का जो चरित्र है वह कैसा है? पावन अरण्य के समान है। आखिर में गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुनावा। रघुपति कृपा, एक एक शब्द समझिएगा। रघुपति कृपा, भगवान की कृपा से, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुनावा, मैं यह पावन चरित सुनावा। तो भगवान का चरित्र कैसा है? बोले मैं यह पावन चरित सुनावा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान की कृपा से मैंने अपनी मति के अनुसार यह पावन चरित्र सुनाया है। रघुपति कृपा, ये इतनी सुंदर चौपाई हमको लगती है, जितना आनंद लीजिए उतना ही कम है। रघुपति कृपा जथामति गावा, रघुपति कृपा जथामति गावा, ओ मैं यह पावन चरित सुना। तो भगवान का चरित्र पावन है, इसीलिए भगवान के चरित्र की उपमा केवल वन से नहीं दी है, बल्कि पावन वन से दी है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। अब भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पावन अरण्य में ये दोनों विचरण करते हैं, विहार करते हैं। विहार, विहरति तत्शीलः। विहार करना मतलब रम जाना, उसमें स्वभाव से उसी में रमण करना, ये विहार है। वन विहार, चरित्र विहार। श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पावन अरण्य में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञानी श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, जब जंगल में आदमी जाता है घूमने के लिए ना, तो वह किसी को गाइड बनाता है। क्यों? बोले क्योंकि जंगल में भटकने का भय होता है। तो भगवान का चरित्र भी तो पावन अरण्य है। गोस्वामी जी को लगा मैं कहीं भटक ना जाऊं, इसलिए गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी को अपना गाइड बना लिया। क्यों गाइड बना लिया? क्योंकि ये तो विहार करते हैं उस वन में। विहरति तत्शीलः, स्वभाव से जो रमे हुए हैं
वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, गोस्वामी जी ने हनुमान नाटक लिखा, दोनों अद्वितीय और दोनों विहार करने वाले हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन दोनों को गाइड बनाया, अपना मार्गदर्शक बनाया। और कैसे हैं ये दोनों? का वंदे विशुद्ध विज्ञानो, ये दोनों विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। सीता शक्ति है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। और ध्यान देना, शक्ति को एक वैज्ञानिक के सिवा कोई संभाल नहीं सकता। किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में परमाणु बम चला जाए तो वो सारे जगत को नष्ट कर देगा। उसको क्या पता कि परमाणु बम का रख रखाव कैसे करना है? वो तो शक्ति है, फट सकती है, विस्फोट हो सकता है। और सीता तो आदि शक्ति है। इसलिए ध्यान देना, जब शक्ति खो गई तो ढूंढने के लिए विशुद्ध वैज्ञानिक श्री हनुमान जी गए। और जब शक्ति गर्भवती हुई तो उसका रख रखाव करने के लिए भी उसको विशुद्ध वैज्ञानिक वाल्मीकि जी के पास भेजा गया। और वाल्मीकि जी के संरक्षण में ही लव कुश का जन्म हुआ। तो विशुद्ध वैज्ञानिक ही शक्ति को संभाल सकता है, उसकी देखरेख कर सकता है। इसलिए सीता जी के एक ने सीता जी की खोज की और एक ने सीता जी को आश्रय दिया। इसलिए ये दोनों सीता रूपी शक्ति की रक्षा करने के कारण ये विशुद्ध वैज्ञानिक कहे गए। देखिए, वैज्ञानिक तो वह होता है जो शक्ति की ही खोज करे, पर विशुद्ध वैज्ञानिक वह होता है जो शक्ति के माध्यम से शक्तिमान परमात्मा की खोज करे। तो ऐसे विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और कपीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज हम लोगों ने मंगलाचरण के 4 श्लोकों का अध्ययन किया। पंचम श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, सीता जी की वंदना है। और गोस्वामी जी ने 6 विशेषण दिए हैं सीता जी को। उद्भव कारिणी सीता, स्थिति कारिणी सीता, संहार कारिणी सीता, क्लेशहारिणीम सीता, सर्वश्रेयस्करीम सीता और राम वल्लभा सीता। ऐसे 6 विशेषण जो गोस्वामी जी ने माता सीता जी को दिए। और उन सीता जी का के नाम का अर्थ सूयते चराचरम जगत इति सीता, सवती इति सीता, शती इति सीता, सुवती इति सीता, शिनोती इति सीता। इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो कल की कक्षा में जो ठीक 11, 11:15 के मध्य से ही प्रारंभ हो जाएगी। कल की कक्षा में हम लोग जानकी जी को ये 6 विशेषण गोस्वामी जी ने क्यों दिए, इसकी चर्चा करेंगे। और 6ठे श्लोक में भगवान रामचंद्र जी की वंदना, सप्तम में काव्य लिखने का प्रयोजन, ये 7 श्लोकों की चर्चा। 4 तो आज हो गए, 5, 6, 7 ये कल। तो कल तीसरी कक्षा होगी और 3 कक्षा में हमारा मंगलाचरण पूर्ण हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते रहेंगे। यह मंदाकिनी जन जन तक पहुँचे। आप लोग इसको शेयर करके अवश्य सभी भक्तों तक इसका लाभ पहुँचाएं। कल ठीक 11 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। अब आप 2 बार हमारे साथ भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर आज वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। शरयू मैया की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।